साल 2000 में अस्तित्व में आया झारखंड राज्य कई चरणबद्ध आंदोलनों की देन है। जंगल और प्राकृतिक संपदाओं से भरे पूरे इस राज्य की मांग साल 1952 में सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने उठाई थी। उसी समय झारखंड पार्टी का गठन हुआ और बिहार की राजनीति में इस पार्टी की कद लगातार बढ़ती गई। एक समय यह पार्टी बिहार में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में भी रही। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र के लोगों को अपने लिए अलग राज्य मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अलग राज्य की मांग कई कारणों से हुई। कुछ इसे राजनीतिक नजरिए से तो कुछ सभ्यता संस्कृति के लिए जरूरी बताते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो सम्मिलित बिहार में मौजूदा झारखंड के जो हिस्से अभी शामिल हैं, जो उस समय उस अनुपात में वो विकास नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था। यहां से कई आदिवासी नेता बिहार की राजनीति में एक बड़े नाम तो जरूर हुए, लेकिन जंगलों से घिरे इस भूभाग को सरकार की ओर से उतनी सुविधाएं दिलाने में असमर्थ रहे, उतनी सुविधाएं नहीं दिला पाए जितनी यहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जरूरी था। ऐसे में आदिवासी समुदाय और स्थानीय लोगों में अलग राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी और आखिरकार साल 2000 में यानी कि 15 नवंबर 2000 में भाजपा नीति केंद्र सरकार को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। एक नज़र अगर आंदोलन के कारणों पर डालें तो आज़ादी के बाद भारत में एक बड़ी समस्या रोजगार थी। ऐसे में खनिजों का दोहन और कल कारखानों की स्थापना सरकार की मुख्य नीतियों में शामिल किया गया। झारखंड शुरू से ही खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र था और यहाँ का अधिकतर क्षेत्र पठारी था। पठारी जहाँ पे खेती या कृषि ज़्यादातर नहीं होता था, ज़्यादातर जमीनें कृषि योग्य नहीं थी। उस समय इसे छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता था। आदिवासियों के कई प्रजाति यहाँ निवास करते थे। वनों पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले आदिवासियों के लिए सरकार ने योजना बनाई कि यहाँ उद्योग धंधे शुरू किया जाए। उद्योग धंधे शुरू होंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही बंजर भूमि के अधिग्रहण से उन्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। ये उनकी नीति थी। साथ ही उसके एवज में मिलने वाले मुआवजे से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ऐसा योजना के साथ इस पर शुरुआत किया गया, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत। खनिजों के दोहन के लिए बाहरी लोगों का यहाँ आगमन होना शुरू हो गया, जबकि यहाँ रोजगारों को, यहाँ के स्थानीय को रोजगार या कार्य नहीं मिला। आदिवासियों और स्थानीय लोगों की जमीन अधिग्रहण तो हुए, लेकिन उनको उसका उचित मुआवजा नहीं मिला और न ही कल कारखानों में उन्हें नौकरियां ही मिली। ऐसे में स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता गया और उस असंतोष ने एक आंदोलन का जन्म दिया और जिन नेताओं ने उस आंदोलन की अगुवाई की उन्हें ही झारखंड आंदोलन का नेता माना गया। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार झा और मैं आज आपको ऐसे ही 10 आंदोलनकारियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने उस आंदोलन की अगुवाई की और जिसे झारखंड आंदोलन का नेता माना गया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड आंदोलनकारियों की बात करें तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा का नाम किसी के लिए नया नहीं है। मरांग गोमके यानी ग्रेट लीडर के नाम से लोकप्रिय हुए जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 से 1939 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कर आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। जयपाल सिंह मुंडा ने साल 1952 में अलग राज्य की मांग के साथ झारखंड पार्टी की स्थापना की। इस उद्देश्य के लिए गठन के बाद हुए पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में यह पार्टी उभर कर सामने आई। सभी आदिवासी जिलों में इनका नाम तेजी से बढ़ा और जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो झारखंड की मांग और तेज हो गई। इसमें तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड राज्य की स्थापना की बात उठी। झारखंड में कई भाषाएं बोली जाती है।
ऐसे में झारखंड के अलग राज्य की मांग को आयोग ने उस क्षेत्र में कोई एक आम भाषा न होने के कारण झारखंड के दावे को खारिज कर दिया था। 50 के दशक में झारखंड पार्टी बिहार में फिर सबसे बड़ी विपक्षी दल की भूमिका में रही। जब साल 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को बिना अन्य सदस्यों से, पार्टी के अन्य सदस्यों से विचार विमर्श किए कांग्रेस में विलय कर दिया, तब वहाँ पे थोड़ा सा झुकाव आया। इसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र में कई छोटे छोटे झारखंड नामधारी दलों का उदय हुआ और आंदोलन की लौ धीरे धीरे बुझने लगी। जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत बड़े नाम है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 जनवरी 1903 को उनका जन्म हुआ था और जयपाल सिंह मुंडा का निधन 20 मार्च 1970 में हुआ। वे भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिक के साथ साथ पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले एकमात्र हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे। उनकी कप्तानी में साल 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। झारखंड आंदोलनकारी की इस कड़ी में अगला नाम आता है N.E. होरो का। साल 1963 में झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद झारखंड आंदोलन की लौ एक बार जब बुझती दिख रही थी, तभी उस समय उस लौ को जलाए रखने का जिम्मा N.I. होरो यानी निरल N.M. होरो ने लिया। N.I. होरो ने झारखंड पार्टी को दोबारा जीवित किया, झारखंड पार्टी को दोबारा जीवित किया और झारखंड आंदोलन को दोबारा जीवित किया और उस मुद्दे में फिर से तेजी आई। उन्होंने पार्टी की पुनर्स्थापना की और कई युवा आदिवासियों को इससे जोड़ा। इनके समय में एक बार फिर यह पार्टी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का पर्याय बन गया और झारखंड अलग करने का आंदोलन फिर से तेजी से बढ़ता गया। होरो यहाँ राजनीति में वह एक मोटी लकीर थे जिनके इर्द गिर्द लोग जुड़ते गए और जुड़ते चले गए। आज़ादी के बाद पहली बार तोरपा विधानसभा का चुनाव 1957 में हुआ था। उस चुनाव में झापा के जूलियस मुंडा ने जीत दर्ज की थी। झारखंड पार्टी की साल 1957, 1962, 1969, 1972, 1977, 1985, 1990 तथा 1995 में कई लगातार कई जीतें हुई, जिसमें 5 बार N.I. होरो ही विधायक बने। N.I. होरो अदम्य साहस वाले नेता थे। मुद्दा से अगर असहमत हो तो वह किसी से भी भिड़ जाते थे। इस बात की पुष्टि करने वाला किस्सा बताऊं तो एक बार तो उन्होंने इंदिरा गांधी को रांची हवाई अड्डा पर उतरने नहीं दिया था। झारखंड आंदोलनकारी के इस कड़ी में अगला नाम आता है विनोद बिहारी महतो का। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिला के बालीपुर प्रखंड के बढ़ावा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता मंदाकिनी देवी थी। उनका जन्म कुर्मी महतो परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बालीपुर से पूरी की और उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने अपना मिडिल और हाई स्कूल झरिया DAV और धनबाद हाई इंग्लिश स्कूल से पूरा किया। झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग की में इनकी भागीदारी की बात करें तो इन्होंने शिवाजी समाज का गठन कर, जहां इन्होंने सामाजिक आंदोलन को एक मुहिम का रूप दिया था, वहीं साथ ही झारखंड क्षेत्र को आंतरिक उपनिवेश बनाकर रखने वाले माफियाओं और रंगदारों के प्रति धारदार आंदोलन भी किया था। उनके प्रति धारदार आंदोलन उनका इतना तेज था कि उसने बदलाव लाया। पढ़ो और लड़ो का नारा देकर विनोद बिहारी महतो उत्पीड़ित वर्ग की आवाज बन गए थे। शिवाजी समाज के संगठन के कारण उनकी जाति समाज में कई सुधार हुए। उन्होंने प्रखर मार्क्सवादी चिंतक A.K. राय और आदिवासी समाज में उस समय काफी लोकप्रिय हुए शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक रूप देने के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM पार्टी का गठन किया। JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। दरअसल विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। अखिल भारत दलों पर से उनका विश्वास टूट चुका था।
उनका सोचना था कि अखिल भारतीय दल सामंतवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। साथ ही उनका यह भी सोचना था कि ये दल दलित और पिछड़ी जाति के लिए नहीं है, इसलिए इन दलों का सदस्य बनकर दलित और पिछड़ी जाति के लिए लड़ना मुश्किल है, उनका प्रति उनका बढ़ावा नहीं जा सकता, उन्हें इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन भी कई और वहाँ से उनको धार भी मिला, झारखंड आंदोलन नए राज्य के गठन का धार भी मिला। झारखंड आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम आता है शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 में संयुक्त बिहार के हजारीबाग जिले के नामरा गांव में हुआ था। उन्होंने 1970 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। राजनीतिक जीवन उनका काफी अच्छा रहा। झारखंड नामधारी पार्टी के गठन के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य अलग झारखंड राज्य की मांग था और वर्तमान में भी वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी ने लगातार झारखंड अलग राज्य की मांग की थी। राज्य गठन के बाद भी उनकी पार्टी सक्रिय राजनीति में है और लोगों को एक एहसास दिलाते रहती है कि उनकी ही पार्टी यानी कि झारखंड अलग राज्य का गठन उनकी पार्टी की ही देन है। शिबू सोरेन की राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों की बात करें तो साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में शिबू सोरेन को कोयला मंत्री बनाया गया, लेकिन चिरुडी कांड में जिसमें 11 लोगों की हत्या हुई थी, उस सिलसिले में उनका नाम आया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। तो उसके बाद शिबू सोरेन केंद्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वे झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से 6ठी बार सांसद भी चुने गए थे। 6 बार वहां से सांसद रहे थे। राजनीतिक जीवन में शिबू सोरेन पहली बार 1977 में लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन हार गए थे। फिर 1980 में उन्हें पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत मिली। उसके बाद लगातार 1986, 1989, 1991, 1996 में भी लगातार वह चुनाव जीतते रहे और वो सारा चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद साल 2005 में झारखंड विधानसभा चुनावों के पश्चात वे विवादप्रस्त यानी कि वाद के रूप में विवादास्पद तरीके से लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, परंतु बहुमत साबित न कर पाने के कारण कुछ दिन पश्चात ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। झारखंड के आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम आता है ए.के. राय का। ए.के. राय यानी अरुण कुमार राय का जन्म पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश में आता है, उस पूर्वी बंगाल के राजशाही जिला अंतर्गत सपूरा गांव में 15 जून 1935 में हुआ था। वह पैसे से केमिकल इंजीनियर बनकर धनबाद आए थे। बाद में वहां पर कोयला मजदूरों की पीड़ा और शोषण से व्यथित होकर दुखी होकर वह आंदोलनकारी बन गए। उन्होंने विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन के लिए काम किया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में अरुण कुमार राय का नाम भी आता है। शिबू सोरेन से अलग होने के बाद उन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति मार्क्सस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। उपलब्धियों की बात करें तो अरुण कुमार राय 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए। जेपी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और मार्क्सवाद और मजदूर आंदोलन पर उनके लेख विदेशों में भी प्रकाशित हुए। ए.के. राय यानी अरुण कुमार राय अपनी पूरी जिंदगी वामपंथ और इसकी विचारधारा को आगे ले जाने में जुटे रहे और संसद में हो या उसके बाहर भी अरुण कुमार राय वामपंथ तथा लोगों के लिए लड़ते रहे। लोगों के बीच राय दा के नाम से मशहूर ए.के. राय यानी अरुण कुमार राय कोयला माफियाओं के खिलाफ सबसे मुखर आवाज थे। करीब 4 साल पहले की यानी जुलाई 2019 में इनका निधन हो गया था। झारखंड आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम आता है निर्मल महतो का। निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 8 अगस्त साल 1987 को महज 37 साल की उम्र में उनकी हत्या हो गई थी।
जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष थे। 25 दिसंबर साल 1950 को उड़ियान जमशेदपुर में जन्मे निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के एक बड़े गैर आदिवासी नेता थे और गैर आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। साल 1980 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े और खुद शिबू सोरेन निर्मल महतो से इतने प्रभावित हुए थे कि पार्टी से जुड़ने के सिर्फ 3 साल के भीतर ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र अध्यक्ष बना दिया था और खुद महासचिव बन गए थे। 3 साल में ही निर्मल महतो ने झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़े फैसले किए थे। झारखंड आंदोलन, नई झारखंड का गठन, इस आंदोलन में कई फैसले लिए। इनमें एक था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन करना। आजसू बनाने के पीछे निर्मल महतो का ही दिमाग था। वे जानते थे कि आने वाले दिनों में झारखंड आंदोलन को और तेज करने के लिए आक्रामक रुख अपनाना पड़ सकता है। रणनीति यह थी कि राजनीतिक लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा और जब कुछ कड़े व अप्रिय कदम उठाने पड़े तो यह काम आजसू के जिम्मे होगा। इसे निर्मल महतो की दूरदृष्टि माना जाता है। निर्मल महतो ने आजसू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के तौर पर तैयार किया था और इसका नेतृत्व 2 तेज तरार युवा नेता प्रभाकर तिर्की और सूर्य सिंह बेसरा को सौंप दिया था, जहां से एक अच्छा प्रभाव पड़ा और झारखंड आंदोलन में एक बड़ा योगदान मिला। झारखंड आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम आता है बागुन ब्रुई का। कोल्हान की राजनीति में लगभग 50 वर्षों तक अपनी बादशाहत कायम कर चुके बागुन ब्रुई का जन्म 1924 में पश्चिम सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव भूता में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन भूख, अभाव व गरीबी के बीच गुजरा। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की तथा आगे की पढ़ाई जिला स्कूल में पढ़ाई की और लेकिन गरीबी के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ दी और दर्जी का काम शुरू कर दिया। इसी बीच साल 1946 में 22 वर्ष की उम्र में गांव में मुंडा बन गए। मुंडा गांव के मुंडा बन गए। यहीं से उसकी हुई राजनीति की शुरुआत, राजनीतिक जीवन की शुरुआत, यात्रा वहीं से बनी। नंगे बदन सिर्फ एक धोती पहनकर रहना बागुन ब्रुई की पहचान बन गई थी। अपनी शादियों को लेकर भी बागुन हमेशा चर्चे में रहे। लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जिले की राजनीति का केंद्र रहे बागुन ब्रुई की पहचान झारखंड से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक रही। जयपाल सिंह के बाद उन्होंने झारखंड पार्टी की कमान संभाली और झारखंड अलग राज्य आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के नेता रहे। झारखंड अलग करने की इस आंदोलन के मुख्य हिस्सा रहे और हमेशा आगे बढ़कर आगे हिस्सा लेते रहे। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 1989 के पहले बागुन बाई की छवि एक ऐसे अपराजय नेता के रूप में थी जिसे चुनाव में हरा पाना असंभव दिखता था। ये उनकी उपलब्धि थी। वे 5 बार सिंहभूम और लोकसभा से सांसद और 4 बार विधायक रहे। वर्ष 1999 में वे बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बागुन ब्रुई झारखंड के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। बागुन ब्रुई इस तरह से अपने कई आंदोलन में हिस्सा दिए। अपने कार्यों से झारखंड के अलग होने के आंदोलन में हिस्सा दिया था। झारखंड आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम आता है लाल रणविजय नाथ सहदेव का। अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले लाल रणविजय नाथ सहदेव ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गुमला के पालकोट में नागवंशी परिवार में जन्मे लाल रणविजय नाथ सहदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 4 दशक तक वकालत की, साथ ही वे वकालती के साथ साथ कविता, कहानियां लिखते थे और आंदोलन के लिए नारे और स्लोगन भी लिखते थे। उस समय के कई आंदोलन और उसके लिए नारे वही लिखा करते थे।
झारखंड आंदोलनकारियों में सबसे लोकप्रिय लाल रणविजय नाथ सहदेव मरते समय तक झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। आपको बता दूं, झारखंड पार्टी के संस्थापक में से एक एन.ए. होरो के साथी लाल रणविजय नाथ सहदेव ने कभी भी निजी हित के लिए कभी किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया। वो हमेशा एक पार्टी से जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहे। जयपाल सिंह मुंडा ने जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पे कर दिया था, तभी भी वह झारखंड पार्टी के साथ बने हुए थे और एन.ए. होरो के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी को जीवंत रखा और झारखंड आंदोलन, अलग झारखंड का आंदोलन को भी उन्होंने धार दी। पैसे से वकील लाल रणविजय नाथ सहदेव कवि और लेखक तो थे ही, उनके अंदर एक कलाकार भी छिपा था। नागपुरी में कविताएं लिखते थे, साथ ही गीत भी गाते थे और सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की वजह से ही वह झारखंड में सबसे सम्मानित लोकप्रिय आंदोलनकारियों में से गिने जाते हैं, सम्मानित आंदोलनकारियों में से। लाल रणविजय नाथ सहदेव 60 के दशक में ही झारखंड आंदोलन से जुड़ गए थे। लाल रणविजय नाथ सहदेव आंदोलनकारियों को प्रेरित करने के लिए वह नागपुरी कविताएं और स्लोगन लिखा करते थे और सहदेव अलग राज्य के लिए आवाज बुलंद करने के लिए बनी पार्टी झारखंड पार्टी से एक बार जुड़ गए तो फिर कभी उससे अलग नहीं हुए। उनके नारों को, उनके स्लोगन को काफ़ी सराहा भी जाता था और उनसे अलग झारखंड के आंदोलन में धार भी मिली थी। झारखंड आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम आता है डॉक्टर रामदयाल मुंडा का। पूरी दुनिया में आर.डी. मुंडा के नाम से विख्यात पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने झारखंड की ट्राइबल कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाई थी। ट्राइबल कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने में इनका अहम योगदान था। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके काम और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था। वो बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रामदयाल मुंडा शिक्षाविद होने के साथ साथ ट्राइबल कल्चर और लिटरेचर से उनका गहरा रिश्ता था। रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदिवासियों को एक मंच पर लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और इनकी कोशिशों का ही नतीजा रहा है कि झारखंड के आदिवासियों को देश ही नहीं, देश दुनिया की में भी पहचान मिली है, देश के बाहर दुनिया में भी पहचान मिली है। साथ ही झारखंड अलग राज्य की आधारशिला रखने में भी रामदयाल मुंडा का अमिट योगदान रहा है। उनके योगदान में भी झारखंड अलग का मुख्य रहा है, जिससे उनको धार मिली है झारखंड अलग के इस आंदोलन में। झारखंड क्यों चाहिए? कैसा होगा हमारा झारखंड? क्या होंगे मुख्य मुद्दे? क्या होंगी चुनौतियां? कैसे इससे निपटेंगे? राज्य बनने के बाद कैसे झारखंड का पुनर्निर्माण होगा? ऐसे कई विषयों पर रामदयाल मुंडा हमेशा लिखते रहते थे। जब राज्य बन गया तो समय समय पर अपने लेखों के जरिए यहाँ के मुद्दे को उठाने में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यह उन्हीं सरीखे लोगों के अथक प्रयास का नतीजा था जो आज हम देख रहे हैं, जो आज हम एक अलग राज्य झारखंड की फिजा में सांस ले रहे हैं। ये उनका एक अहम योगदान था। झारखंड आंदोलनकारियों की इस कड़ी में अगला नाम यानी 10वां नाम आता है बीपी केसरी का। झारखंड के जाने माने आंदोलनकारी, लेखक, चिंतक और विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी का झारखंड आंदोलन में योगदान किसी से भी कम नहीं है। वे डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ झारखंड आंदोलन में साथ रहे थे, साथ ही कई योगदान में, कई अहम कार्यों में साथ रहे थे और साथ निभाया था। बीपी केसरी पैसे से शिक्षक थे। वो रांची जनजातीय क्षेत्रीय विभाग रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने झारखंड का इतिहास लिखा, साथ ही वे नागपुरी भाषा के जानकार और शोधकर्ता थे और कई मायनों में उन्होंने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी थी। वे झारखंड के मार्गदर्शक भी थे और झारखंड के इतिहास, समाज, भाषा और संस्कृति के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्हें झारखंड की इतिहास, समाज, भाषा और संस्कृति की
विद्वान था, उन्हें कई सारा ज्ञान था, उनकी समझ रखते थे। और जब भी पार्टी बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेजती थी तब उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तब से लोकल लोगों को राज्यसभा में भेजने लगे। बाहरी को भेजने का विरोध इन्होंने ही शुरू किया था। झारखंड आंदोलन के अग्रणी रहे वो अलग है, साथ ही इन्होंने न सिर्फ अलग झारखंड का ख्वाब देखा बल्कि जी जान से इसमें काम में भी जुटे रहे और अंजाम में भी इनका अहम योगदान रहा है। आज के इस झारखंड के हीरो, झारखंड के आंदोलनकारियों के इस खास स्टोरी में इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।